आई की जी बोली रे छोरा कई दिन होगा मैं पीर जाया हूँ। ये बोलो पीर तो चली जाएगी अपनी भैंस को दूध गुड़ काटोगो या तेरी हथियार बड़े से बूढ़ी शैनी जी बोले रे छोरा या मेरा सिर की ओढ़नी छ ना चाल की एने खूंटी के टांग तू छू तेरे बोर्ड या दिया चाल की उड़ा दिए भैंस तड़ बैठाई दिए और तू चून बुरकाए गैर के पावशाओ की दूध दे देगी। तो बोलो फिर आप तो जाया बूढ़ी चली गई शाम हुई जनाया बोर्ड यार बोलो आ ना देगा भैंस ना जमा वह चाली जन बोला कोई ना जी आई चाल की ओढ़ पजवा खूंटी का तार वह ओढ़ ली जार भैंस के तले बैठी या चून बुरकारियो पशु होता है वो गुंठी ने पिछाड़ जाए हथियार जो तो वह गुंठी लगाई और गुंठी ने भैंस पिछाड़ की बैंड दे कूद गई गड़िया चून बुरकारियो चाल की काइन देखे और बस भैंस ने बोलो जी से जी जरा बोल या बाल्टी ने बगा दी तेरा बाप को मैं तेरी क्या की जी छू बोलो तू तो छाजो अपन टाबरा को धारा काम चल जाए या तो बड़ोकड़ो मारा कहता ये एक आध घर मिले गिराटिया का आज कहता ही 2-4 गिराटिया को दान मंड नाम बोलो जन बड़े बड़े लगो बड़े से बड़ोकड़ो से हाँ अरण को उस काटिया को बड़े जरा होता को तो झाड़ मरावत से और आईंडी नहीं कोई ना अण का आता भाई बंदा जमेर मोर रही से। हाँ आपने कभी सुना हो रासा सिंह रावत पण का काम जो कारोबार छवा अलग अलग से ये जमींदारों करे छे और वो जूती उती गांठे छे हर मैं 2 खांप से रावता हूँ अजमेर का इन उखो कौन दी रावत बता जाता और भीतर कोने बड़ी बात खाट मार कोने बैठी बैठी और हाँ पहलवान से यार पीछा नहीं मैं तो यहीं से मजाक कर रहा हूँ तो यार अपा तो कना का सा अब कर रहा से कैसे कह लो बहुत लामो छोड़ो गए लाम देखा अच्छा डरपोक चढ़ का एक थपेड़ो बाजा 3 कोस भाग जाए। भाई मंदिर निर्माण के लिए सरिया तो आ गया और सीमेंट की भी पूर्ति हो गई कम रह जाएगी तो 10-20-150 पट्टा और कहीं ले लेंगे। अब कमी रही है तो बजरी की और रोड़ी की कमी रही है। जो भगत इस बाबा के दरबार में रोड़ी ये बजरी दान करना चाहता है तो बड़ा सुंदर मौका है। मंडावर ढाणी आलोड़ा में आज ये धर्म की गंगा उतरी है लेकिन भक्तों की गंगा में तो वह ना होगा जो बाकी पुरुषों को ना होगा और मेरो साथी कर्म चांदड़ो थोड़ा देखता को देखतो ही। ये कोई जरूरी नहीं कि दान पैसे वाला करता है पैसे वालों देख तो रह जाए छे और जिनके लिखी भाग में वो गरीब भी दान कर जाता है। इसलिए जिनकी जैसी श्रद्धा है वो दान भी करें। बहुत धन्यवाद। बजरी और रोड़ी बताऊं हमारी तरफ है करेसर ज्यादा है और ऐसा जब सार्वजनिक प्रोग्राम होता है ना तो उन करेसर वालों को उड़ा दिया जाता है। और करेसर वाले कोई 1 गाड़ी भेजी कोई 2 भेजी कोई बजरी भेजी यहाँ काम चल जाए। आपके यहाँ शायद करेसर वरेसर है नहीं। ये शुद्ध दान है आपका तो खून और पसीना का दान है और यही भगवान के समर्पित होता है जो शुद्ध दान होता है। जैसे ही सिस्टम चलना चाहिए जितनी रोड़ी लगेंगी जितनी बजरी लगेंगे दोनों मित्रों की तरफ से होनी सब और 1100 रुपए नगद 1100 रुपए नगद जितनी भी रोड़ी और जितनी भी बजरी है वो दोनों जो मित्र बैठे हैं उनकी तरफ से होंगी सब। एक बार खड़े होकर के आएंगे कमेटी आपको माला पहना करके स्वागत करना चाह रही है सब। आ जाओ खटाना साहब आप भी आओ अडाना साहब आओ। ये तो कमेटी की बात है। लो जी उनकी तरफ से 1100 रुपए बहुत बहुत धन्यवाद है खटाना और अडाना को। बोलो कैडे एक ने मांग तो डोला को पूरी रात चली जाएगी हम दोनों बैठा ना हम दोनों पूर्ति कर देंगे जितनी भी रोड़ी लगेंगी और जितनी भी बजरी लगेगी। भक्तों भाई माला के लिए बोल रहे हैं लेकिन वो दोनों इनकार कर रहे हैं। आ जाओ ना आपसे निवेदन है ये कह रहे हैं कमेटी वाले कह रहे हैं
अच्छा चलो आपकी मर्जी है और आपका भाव है जैसा आपका प्यार प्रेम है। और शकुंतला विश्वामित्र के साथ में गंधर्व विवाह करती है जैसे प्रवक्ता ने बताया। 1 साल के बाद एक कन्या को जन्म देती है और जो ही कन्या जन्म दिया आंचलों से दूध नहीं पिलाती है और उठा करके ऋषिराज की झोली में डालती है। ऋषिराज मैं तेरा घर बसाने के लिए नहीं आई, मैं तुझे आबाद करने के लिए नहीं आई, मैं इंद्र की अप्सरा हूं, इंद्र की, मेरा नाम मेनका है। भक्ति के बल बूते के ऊपर तू इंद्र की बैकुंठ खोसना चाह रहा था, इंद्र का पद खोसना चाह रहा था। मैं प्रोमीज करके आई थी, वहां वचन भर के आई थी और उन प्रोमीज के अनुसार मैंने तेरा व्रत भंग किया है और तेरा व्रत को भंग करके तेरी तपस्या में विघ्न डाल करके ये जन्म दी तेरी खून की पैदाश तेरी कन्या था। मैं मेरे लोक को वापस जा रही हूं। और कहती कहती आकाश मार्ग को जाती है। बैठो बैठो ऋषि, देख तो रहो, मुंडो फाड़ दियो, तेरी बेटी के जो अन्याय होगी। अब क्या होगा जब आंखों से ओझल होती है, जाति मेनका नहीं दिखती है, जब ऋषिराज के मन में मनसा पाप पैदा हो जाता है। लोकातीत संसार है। कल लोग क्या कहेंगे विश्वामित्र के पास कन्या, ये छोटी कन्या किसके गर्भ से जन्म लिया, ये ऋषि नहीं पाखंडी है। लोकातीत संसार से भयभीत होकर उस लड़की को उठाता है और एक कदम का पेड़ था उसकी छाया में लुटाकर कमंडल उठा करके वहां से लुप्त हो जाता है। भक्तों 5 शकुंत नाम के पक्षी आकर के अपने पर फैलाकर उस कन्या की रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। और इधर से चलता हुआ कमंडल उठा करके कर्णव ऋषि गंगा तीर्थ करने के लिए जा रहा था। जो ही सुमेर पर्वत के ऊपर पहुंचता है, शकुंत नाम के पक्षियों का झुंड था। झुंड के अंदर वो कन्या विश्राम कर रही थी। जो कर्णव ऋषि पास से गुजरता है, बच्ची रोने की आवाज आती है, छोटा बच्चा रोने की आवाज आती है। ऋषिराज चौथे पर देखता है, बच्चा रोता है लेकिन नजर नहीं आता। फिर ऋषिराज ने देखा कि जो पक्षियों का झुंड है इसमें कुछ गड़बड़ है। जो ही पक्षियों के झुंड के पास जाता है और 5 शकुंत नाम के पक्षी उड़ जाते हैं और अंगूठा चूकती हुई वो दूध का फोआ वो कन्या नजर आती है। ऋषिराज वो कन्या ने जब गोदी में उठावे तेरा नालायक माई बाप गोदी में उठावे तेरा नालायक गोदी में बडोसरा अब हर लावारिस कर बगा गया नालायक माई बाप। और उठा कर गोदी में 5 लाड तो भगवत को दरबार और पतो पड़े तो ये धूक गो बच पालो संसार। और थाली ने गोदी में 5 छाती के लगा
थन थूक गोसन सा अरे आछो को ना लायक या करो वयो व्यवहार अरे छाती से उजल जल आख्या में खुद बर जो पाप करो गात अरे जीड़ा में तुन बगा दई वो गनत पर बात अरे जन्म देख रामवा जननी तो दूध ने ले अरे राव तोरे थारे माया दो बताई फाक अरे आइंडे खींचे रावतर अजमेर कायने तन मुंडला बात बता दू खाजी अरे आख्या सुख देखा तो जाए मोरोड़ी और भूत परी के पास अरे तेरी दादी ने बबेड़ी आला लेगा तेरो दादो रंडक रोट फटा गोडो अरे डूंगर में तो बादाड़ करे तेरो पड़दा दो सुन ले रावत टोडो अरे बबेड़ी कायने मुंडो करे जब लकड़ी तो दिखावे go